दोस्तों कुछ बड़ी और जरूरी और कुछ इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही हैं दुबई से। तो आप लोगों को इस वीडियो में काफी जानकारी मिलेगा और कुछ बड़ी और जरूरी खबरें हैं जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही हैं। तो दोनों अपडेट को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। चलते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ जो दुबई शारजा से निकल के आ रही है। शारजा में देखा जा रहा है कि 1 फरवरी से कुछ बड़ा नियम में बदलाव होने वाला है और उस नियम को आप लोगों को जानना काफी जरूरी है। जो लोग शारजा में काम करते हैं या तो वहां पर रहते हैं या तो जैसे कि बताया जाता है कि आप वहां पर गाड़ी चलाते हैं, तो आपको हर नियमों को आपको जानना काफी जरूरी होगा। चलते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ। जैसे कहा गया है कि शारजा में एक बड़ा ही कानून लागू किया जा रहा है। इस कानून के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसके मंगलवार को इस बात की घोषणा के दौरान जानकारी दी जा रही है कि पेड पार्किंग का सेवा 1 फरवरी से लागू कर दिया जाएगा, जहां पर कहा जाता है कि अधिकारियों के दौरान इस बात की जानकारी दी जा रही है कि जो वाहन चालक हैं उन लोगों को इस बात का जानकारी जरूर रखना होगा। जहां पर देखा जाता है कि नियम का उल्लंघन करने वाले सभी वाहन चालकों के ऊपर काफी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि वहां शारजा में बताया जा रहा है कि कुछ एरिया है जहां पर कहा गया है कि 1 फरवरी से वहां पर पेड पार्किंग का नियम चालू कर दिया जाएगा और देखा जाता है कि अगर नियम को उल्लंघन करते हैं तो कानूनी कार्रवाई आपके साथ की जाएगी। तो दोस्तों इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको काफी ध्यान रखना होगा। और दोस्तों दूसरी अपडेट जो निकल के आ रही है दुबई से, जैसे कि देखा जा रहा है कि दुबई में जो लोग आजाद वीजा लेकर आते हैं और कुछ लोग जैसे पार्टनर वीजा रहता है तो वहां पर काफी समस्या देखी जाती है। पार्टनर वीजा आपका रहता है और आप किसी कंपनी में अगर काम करते हैं तो देखा जाता है कि अगर आपको 4 महीने 5 महीने हो जाते हैं और आपको तनख्वाह नहीं मिलता है तो ऐसे में देखा जाता है कि अगर आप कंप्लेन करने जाते हैं तो वहां पर समस्या देखी जाती है। जैसे कि आपका जो पार्टनर वीजा रहता है, किसी के पार्टनर में आप वीजा लेकर आते हैं तो देखा जाता है कि आपका जो पार्टनर रहता है वो आपके वीजे पे दूसरा भी काम करता है। जैसे कि देखा जाता है कि कुछ लोन भी ले लेते हैं, कुछ सामान भी ले लेते हैं और ऐसे में देखा जाता है कि अगर आप कंप्लेन करने जाते हैं कोर्ट में या मोहरे में तो वहां पर देखा जाता है कि आपको फंसने का काफी बड़ा चांस होता है। तो ऐसे में देखा जाता है कि दोस्तों अगर आप भी विजिट करने वाले हैं दुबई के लिए तो देखा जाता है कि अगर आपको पार्टनर वीजा लेना है तो अभी नहीं लेकर आना, नहीं तो आप लेकर आते हैं तो आपके ऊपर काफी समस्या आ जाती हैं। जैसे कि इन दिनों देखा जा रहा है कि जो भारत के लिए अभी वीजे के उपलब्ध जारी हैं, यही नहीं कहा जाता है कि अगर जो लोग विजिट वीजा पर भी आते हैं तो उन लोगों का वीजा चेंज दुबई में हो जा रहा है। ऐसे में देखा जाता है कि कुछ ही देश के ऊपर पाबंदी लगी है, जहां पर ज्यादातर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं उनमें बताया जाता है कि उनके वीजे में अभी चेंजिंग नहीं हो रही है। और कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर जो है सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है कि जैसे कि देखा जा रहा है कि जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, कामगार हैं और कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पर देखा जाता है कि नियम में काफी बड़ा बदलाव हो रहा है। बदलाव के साथ साथ यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो लोग ड्राइव का काम करते हैं उन लोगों को भी नियम को जानना है। जैसे कि कहा जाता है कि 14 जनवरी से काफी बड़ा नियम में बदलाव किया गया है। ये नियम बताया जाता है कि जो लोग अपने घर छुट्टी जाते हैं और वहां पर देखा जाता है कि उनके कामे में अगर 30 दिन वैलिड रहता है तभी उन लोगों को छुट्टी या तो फाइनल एग्जिट के लिए एंट्री मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो लोग गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पर देखा जाता है ड्राइव करते हैं तो उनके ऊपर एक काफी बड़ा नियम लागू किया गया है। नियम जैसे कि दोस्तों आप जानते थे कि पहले भी यहाँ पर नियम लागू था, लेकिन जैसे कहा जाता है कि उस नियम में कुछ और भी बढ़ाया दिया गया है। जैसे कहा जाता है कि पहले अगर आपका मोबाइल का जो फाइन आता था, जुर्माना आता था, तो वहां पर देखा जाता था कि आपको 500 रियाल भरना रहता था। लेकिन वही में देखा जा रहा है कि इस दौरान कि अब उसमें कुछ और फीसें जो हैं बढ़ा दी गई हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर आपका मोबाइल का
जुर्माना आता है तो कम से कम आपको 900 रियाल आपको पे करना होगा। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाने के दौरान आप लोगों को मोबाइल नहीं यूज करना। अगर मोबाइल यूज करते हैं तो आपको काफी समस्या आ सकती है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये नियम को आपको जानना होगा। तो दोस्तों, ये कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। वीडियो में कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अपना ख्याल